बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक ओलिवर नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो शायद किसी ट्रिप में आया हुआ था और रात के 1 बजे अपनी मॉम को कॉल करता है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारी ट्रिप कैसी जा रही है और तुम्हें यहाँ पर कोई लड़की पसंद आई या नहीं, जिस पर वो कहता है कि नहीं, फिलहाल तो नहीं। और फिर माँ से कुछ और बातें करने के बाद ओलिवर सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं ओलिवर जब सोकर उठता है तो वो अच्छे से नहा धोकर तैयार होता है और फिर बाहर निकल जाता है। पूरे रास्ते वो ऐसे घूम रहा था जैसे मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो और फिर एक पार्क में एक बेंच में जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर भी वो कुछ तलाश कर रहा था पर शायद उससे कुछ मिलता नहीं, क्योंकि पूरा दिन वो वहीं पर बैठे बैठे बिता देता है। और रात को जब वो घर पर वापस जा रहा था तभी वो एक बार में जाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पर जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव थी। तो ओलिवर उसके पास जाकर उसकी तारीफ करने लगता है, पर फिर भी वो लड़की उसे कुछ खास भाव नहीं दे रही थी। तो ओलिवर उसे बताता है कि उसके कमरे में नशे की बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। ये बात सुनकर वो लड़की ओलिवर के साथ जाने के लिए मान जाती है और वो दोनों जब रूम में पहुंचते हैं तो ओलिवर उसे नशे करने के लिए कुछ चीजें देता है और इसके साथ साथ वो अपना लैपटॉप भी ऑन कर लेता है जिसमें दूसरी तरफ उसकी मॉम थी। और वो जब उस लड़की को दिखती है तो जोरों जोरों की गालियां देने लगती हैं और ओलिवर से उस लड़की को मारने के लिए कहती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ओलिवर ने उस नशे की चीजों में कुछ ऐसी चीजें भी मिला रखी थी जिस वजह से वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसे बांध कर रखा गया है। उसकी मॉम ओलिवर से सबसे पहले उस लड़की के कपड़े उतरवाती है और फिर उसके साथ गंदे गंदे काम करवाती है। जब इन सब चीजों से उनका मन भर जाता है तो वो उस लड़की को तड़पाने के लिए कहती है, जिसके बाद ओलिवर उसे तरह तरह से तड़पाने लगता है और फिर आखिर में वो उसका गला काट करके उसे मार ही देता है। और उस लड़की के मरने के बाद उसकी मॉम वहां से चली जाती है। ये देखकर हमें समझ में आता है कि शायद उसकी मॉम साइको है और वो जानबूझ करके ओलिवर से ऐसे काम करवाती है। दूसरी तरफ ओलिवर उस लड़की को बैग में डालता है और नीचे खून वगैरह अच्छे से साफ कर देता है और फिर उस बैग को एक कंटेनर में डालकर उसमें एसिड डाल देता है जिससे वो लड़की पूरी तरह से गल जाती है। फिर अगले दिन ओलिवर रोज की तरह उठता है और खुद को तैयार करके उसी पार्क में जाकर बैठ जाता है। तभी एक लड़की सोफिया उसके पास आकर बैठती है और वो अपने आप से ही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स उसे बताने लगती है। ये सब कुछ वो बस एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए करना चाहती थी, पर ओलिवर उससे कुछ भी बात नहीं करता और वहां से उठकर वापस चला आता है। फिर अपनी मॉम से थोड़ी बातें करने के बाद वो दवाइयां खा करके सो जाता है और अगले सुबह जब वो उठता है तो इस बार वो कुछ ड्राइंग्स बनाता है जिसमें वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल एक मॉन्स्टर के जैसे हैं और उसकी मॉम तो फिर भी अच्छी है, उसके डैड तो और भी ज्यादा गंदे थे। एक बार उन्होंने ओलिवर को इतना पीटा था कि ओलिवर मरने ही वाला था। तभी समय रहते उसकी मॉम ने आकर उसके डैड को मार दिया और इससे बेचारे ओलिवर की जान बच जाती है। लेकिन उस दिन के बाद से ओलिवर की पूरी लाइफ ही बदल गई। तब से वो अपनी मॉम के साथ रहने लगा और उसकी मॉम उससे वो सारे काम करवाती है जिन्हें करने में उन्हें मजा आता है और ओलिवर को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। अगले दिन ओलिवर एक बार फिर से सोफिया से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर उसकी बातों से हमें समझ में आता है कि सोफिया कहीं न कहीं ओलिवर को पसंद करने लगी है। वो उसकी हेयर स्टाइल में भी थोड़ा सा चेंजमेंट करती है और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। अगले दिन एक बार फिर से रोज की तरह ओलिवर जब सोफिया से मिलने जाता है तो हमें समझ में आता है कि आज ओलिवर भी कहीं न कहीं सोफिया को पसंद करने लगा है। वो सोफिया के साथ अच्छा समय स्पेंड करता है और उसे सोफिया के साथ रहना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो जब भी सोफिया के साथ रहता है उसे फ्रीडम जैसा फील होता है जो उसकी मॉम उसे कभी नहीं देती थी। और एक रात वो बड़ी हिम्मत करके अपनी मॉम को ये बात बता देता है कि वो अब किसी भी लड़की को नहीं मारेगा। लेकिन ये बात सुनकर उसकी मॉम उस पर ही गुस्सा करने लगती है और उस पर प्रेशर बनाती है और उससे कहती है कि उसे अब सोफिया को ही मारना पड़ेगा। ओलिवर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, पर वो अपनी मॉम से बहुत डरता है और उनकी बात उसे माननी ही पड़ती है। पर उसे एक आइडिया आता है तो वो एक मार्केट में जाकर एक लड़की को बहला फुसलाकर अपने पास ले आता है और अपनी मॉम को उस लड़की का नाम सोफिया बता देता है। क्योंकि उसकी मॉम ने कभी भी सोफिया को नहीं देखा था तो वो उसकी बातों पर बिलीव कर लेती है। जिसके बाद उसकी मॉम एक बार फिर से
बाकियों की तरह उस लड़की के भी कपड़े उतरवाती है, उसके साथ गंदे वाले काम करवाती है और फिर उसे तड़पा करके मार देती है। ओलिवर को ये करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो अपनी मॉम के आगे मजबूर था। अगली सुबह जब वो एक बार फिर से सोकर उठता है तो तैयार होकर के उसी पार्क में जाता है जहाँ पर सोफिया उसे इस बार एक कहानी सुनाती है। एक्चुअल में वो कोई कहानी नहीं सुना रही थी, वो बस अपना ही पास्ट बता रही थी, जिसमें वो बताती है कि वो एक ऑर्फन हुआ करती थी, तभी उसे एक कल्ट ने पाला था, पर वो कल्ट बुरे लोगों से भरा हुआ था और उनकी एक्टिविटीज तो और भी ज्यादा गंदी हुआ करती थी। सोफिया ने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, पर वो कभी भी सफल नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक रात बहुत हिम्मत करके वो किसी तरह से उस कल्ट से भागने में सफल हो जाती है और उस दिन के बाद से ही वो इस सिटी में छिप कर रहने लगी है। हालांकि सोफिया बस उसे एक कहानी के तौर पर यह सुना रही थी, पर ओलिवर इस कहानी से रिलेट करने लगता है और वो देखता है कि उसकी मॉम भी उसे इसी तरह से बांध कर रखती है। तो उसकी कहानी सुनकर ओलिवर को हिम्मत आती है और वो उस रात जाकर एक बार फिर से अपनी मॉम को मना करता है, पर होता वही है, उसकी मॉम उसे एक बार फिर से दबाव बनाती है एक दूसरी लड़की को लाकर मारने के लिए। तो फिर से ओलिवर को मार्केट में जाकर एक और लड़की को लाना पड़ता है और उस लड़की के साथ भी वो सारे काम करके वो उसे मार देता है। लेकिन इस बार सोफिया उसका पीछा कर रही थी और ओलिवर को ये सब कुछ करते हुए वो देख लेती है। उसके जाने के बाद ओलिवर उस लड़की की बॉडी को ठिकाने लगा देता है और अगली सुबह जब वो सोफिया से मिलने के लिए जाता है तो सोफिया उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम लड़कियों के साथ क्या करते हो, पर इन सब के बावजूद भी सोफिया उस पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि उसे वो बहुत प्यार से समझाती है, क्योंकि सोफिया ने शायद ऐसी ही चीजें अपने कल्ट में भी देखी थी। तो वो ओलिवर को इन सब चीजों से बाहर निकालना चाहती है। वो उसके साथ बहुत प्यार भरा टाइम स्पेंड करती है, उससे बहुत सारी बातें करती है और उसे काफी हिम्मत भी देती है। जिसके बाद वो रात में उसे अपने घर ले जाकर पूरी रात उसके साथ बिताती है। जिसके बाद अगली सुबह ओलिवर तैयार होकर अपने घर जाता है, पर आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज जो उसने फील किया है इससे पहले उसने कभी फील नहीं किया था। और आज का पूरा दिन वो अपनी मॉम से बात भी नहीं करता। जिसके अगले दिन वो सोफिया से मिलने के लिए जाता है, पर अगले दिन सोफिया उसे पार्क में नहीं मिलती। वो घर आकर एक बार फिर से अपनी मॉम से बात नहीं करता और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। उसने बीते दिनों एक भी बार अपनी मॉम से बात नहीं की थी और अब उसे थोड़ा सा अच्छा भी लगने लगता है। पर दूसरी तरफ सोफिया उससे अब मिलने ही नहीं आती है। इस वजह से बेचारा ओलिवर काफी परेशान होने लगता है। वो हर रोज पार्क में जाकर सोफिया का वेट करता है, पर सोफिया कभी भी उसके पास नहीं आती। वो इन सब चीजों से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि एक दिन वो अपनी मॉम को कॉल कर ही देता है, जिस पर उसकी पागल मॉम उससे बताती है कि सोफिया ने उससे धोखा दिया है और यहाँ पर बस वो तुम्हारा यूज करने के लिए आई थी। अब तुम्हारा यूज हो गया है तो वो तुम्हें छोड़कर किसी और को फंसाने चली गई है। ये सारी लड़कियां ऐसी ही होती है, तुम्हें इन लड़कियों को मार देना चाहिए। वो भी अपनी मॉम की बातों में आकर बहुत सारी लड़कियों को मारना स्टार्ट कर देता है और अब ओलिवर वापस पहले जैसा बन गया था। पर तभी एक रात सोफिया काफी खराब हालत में ओलिवर के घर पर आती है और वो ओलिवर को बताती है कि उस रात जब वो अपने घर पर गई थी तो उसकी कल्ट फैमिली उसके घर पर ही उसका वेट कर रही थी। वो जबरदस्ती सोफिया को अपने साथ उठा ले जाते हैं और उसे जबरदस्ती कल्ट ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। सोफिया वहां से भागने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो भाग नहीं पा रही थी और आज फाइनली वो किसी तरह से उनसे बच बचाकर यहाँ पर आ गई है। ये बात जब ओलिवर सुनता है तो वो बहुत खुश होता है, पर दूसरी तरफ उसकी मॉम उससे भड़काने की कोशिश करती है कि सोफिया एक बार फिर से उसे धोखा देने के लिए आई है। पर ओलिवर इतना खुश था कि वो अपनी मॉम की एक नहीं सुनता और लैपटॉप को बंद कर देता है। जिसके बाद वो सोफिया को गले से लगा लेता है और हमें ऐसा लगता है कि शायद अब ओलिवर सुधर गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो बस आपको नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि ये करना बिल्कुल फ्री है और इसके बाद आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप ही आपके पास पहुंच जाएंगी। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है ITZZSHIVAY, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।